अस्सलाम वालेकुम। अक्सर स्टोरी टेलर को देखने वाले और तमाम नए आने वाले मौजूद सार्फिन को खुशामदीद। आज मैं आपको हज़रत अलीशा का कुरान मजीद में जो जिक्र है और उनके बारे में कुछ ज़रूरी मालूमात वो आपको बताऊंगा। वीडियो शुरू करने से पहले आपसे गुजारिश है कि मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें। तो चलिए शुरू करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहले बात करते हैं उनका कुरान में जिक्र। कुरान में अल्लाह ताला को यूँ बयान करते हैं, और हमारे बंदों इब्राहीम अलैहिस्सलाम, इसहाक और याकूब को याद करो, जो सब कुव्वत हमारी इबादत में और दीनी समझ के मालिक थे। बेशक हमने उनको घर की याद देकर मुंतखब किया था, और वो लोगों को उसका जिक्र दिलाते थे, और वो अल्लाह की इबादत में नेकी करते थे, और वो हमारी नज़रों में सबसे अच्छे हैं। और इस्माईल अलैहिस्सलाम को याद रखें। इब्न इसहाक रज़ियल्लाहु अन्हु ने कहा कि इलियास अलैहिस्सलाम के बाद अलीशा अलैहिस्सलाम को बच्चे की तरफ भेजा गया। वो अपने लोगों के दरमियान रहते थे, उन्हें अल्लाह की तरफ बुलाते थे, और एलिया के पैगाम और कवानीन की पाबंदी करते थे, यहाँ तक कि फिर वो वफ़ात पा गए। फिर उनमें इख्तलाफात पैदा हुए और वाक़ियात ने दौर पकड़ लिया। हर तरफ गुनाह बढ़ते गए और ज़ालिमों ने अंबिया को कत्ल कर दिया। अब हम बात करते हैं अलीशा अलैहिस्सलाम की ख़ानदानी तारीख़। हाफिज़ अबू अल कासिम इब्ने असाकिर के मुताबिक अलीशा इब्ने अदी, इब्ने शल्तम, इब्ने इब्राहिम, इब्ने यूसुफ, इब्ने इसहाक और फिर इब्ने इब्राहिम थे। कहा जाता है कि वो एलिया का कज़न थे। दूसरे ज़राए ने यह भी कहा है कि वो बअलबक के बादशाह से बचने के लिए कोहे कासिम के गार में एलिया के साथ छुपे हुए थे, और जब एलिया अलैहिस्सलाम की मौत हो गई तो एलिया उसकी जगह उनकी कौम के दरमियान नबी बनाकर भेजे गए। तो ये थी कुरान के मुताबिक हज़रत अलीशा और इलियास अलैहिस्सलाम की कुछ वाक़िया। उम्मीद है आपको वीडियो समझ आई होगी। तो आपसे गुजारिश है कि मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, और मिलते हैं अगली वीडियो में। खुदा हाफिज़।